राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो हेलो, वेलकम बैक। हम हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड फिलोसॉफी, यानी कि साइंस और फिलोसॉफी में क्या डिफरेंस है वो तो देखते हैं। टोटल 7 डिफरेंस है, 1 to 1 हम सारे देखेंगे। तो साइंस इज एन एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज, अ सिस्टम ऑफ असर्टेनिंग फैक्ट्स गिविंग एडिक्वेट एग्जांपल्स ऑफ नेचर। यानी कि साइंस क्या है? एग्जैक्ट स्टेटमेंट है नॉलेज के बारे में, सिस्टम है पूरी की पूरी जो फैक्ट्स को असरटेन करती है, एक्वायर करती है, गिविंग एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर, जो नेचर को एक्सप्लेन करने के बाद उस फैक्ट्स तक पहुंचती है। सो साइंस इज नॉलेज रिड्यूस्ड टू लो एंड एम्बॉडीड इन सिस्टम। तो साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो रिड्यूस्ड होगा है टू लोज, यानी कि साइंस के बेस पर, थ्योरीज के बेस पर हमें किसी लॉ पर पहुंचते हैं, यानी वो वहाँ पर रिड्यूस्ड हो गया है, रिड्यूस्ड टू लूज एंड एम्बॉडीड इन अ सिस्टम, और फिर उस लॉज के थ्रू वो कोई ना कोई सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम होम्योपैथी का एग्जाम्पल लें तो होम्योपैथी भी एक साइंस है। इट इज़ एन एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज, सिस्टम ऑफ असर्टेनिंग फैक्ट। वो असर्टेनिंग फैक्ट कैसा है? गिविंग एडिक्वेट एग्जाम्पल्स ऑफ नेचर्स। ठीक है। तो साइंस इज अ नॉलेज रिड्यूस टू लॉज एंड एम्बॉडीड इनटू सिस्टम। तो वहाँ पर लॉज बने डिफरेंट, पहला लॉ था सिमिलर सिम्प्लिसिटी क्योरेंशियल, फिर कार्डिनल प्रिंसिपल्स, हाई फंडामेंटल लॉज थे जो हमारे वो, और फिर वो एक सिस्टम बन गई पूरी की पूरी होम्योपैथी। तो साइंस इज अ नॉलेज रिड्यूस टू लॉज एंड एम्बॉडीड इनटू systems. Standard dictionary: systemic observations of natural phenomena for the purpose of discovering laws governing the phenomena. डोरलेंट मेडिकल डिक्शनरी। तो स्टैंडर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये एक सिस्टमिक ऑब्जर्वेशंस है नेचुरल फिनोमिना का फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कवरिंग एंड गवर्निंग द फिनोमिना। यानी कि बेसिकली डिक्शनरी के अकॉर्डिंग साइंस क्या है ये देखने के लिए जाए तो एक सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन है नेचुरल फिनोमिना का, और वो सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन के बाद किसी भी लॉ का फॉर्मेशन होता है, वही है साइंस। सो साइंस इज systemic observation of natural phenomena for the purpose of discovering laws and governing the phenomena. अब फिलोसॉफी क्या है? तो फिलोसॉफी है वो कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है, द जनरल प्रिंसिपल्स, लॉज और द कॉजेज दैट फर्निशेस द रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ एनी रिलीजन एंड नॉलेज। यानी किसी भी रिलीजन, किसी भी नॉलेज के बारे में अगर आपको कोई भी प्रिंसिपल, लॉज या कॉजेज है, उसके थ्रू आप किसी भी एक्सप्लेनेशन को लॉजिकल वे में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो किसी भी फैक्ट को। तो फिलोसॉफी क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स एंड कॉजेज दैट फर्निशेस, यानी इम्प्रूव्स, और इम्प्रूव्स यानी कि इम्प्रूव्स, फर्निश का बेस्ट बेस्ट तो नहीं लेकिन नियर अबाउट वर्ड समझ सकते हैं कि दैट इम्प्रूव्स द रैशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट ऑफ एनी रिलीजन एंड नॉलेज। So now second difference: science is an exact statement of knowledge, formulating laws and facts that are verified by research and experiment. Science वो exact statement है किसी भी knowledge का, formulating law का या फिर fact का, जो verify होता है by research and experiments। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं न्यूटन्स लॉ का, कि न्यूटन ने क्या है, साइंस, न्यूटन ने साइंस की मदद से क्या किया कि एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स दिए, उनके 3 लॉज। तो कोई भी नॉलेज है या फिर कोई भी लॉज है या फिर कोई भी फैक्ट है, अब वो लॉ को वेरीफाई कैसे करेंगे हम? न्यूटन ने बनाया था एक्सपेरिमेंट्स, और हमें वेरीफाई करना है थ्रू रिसर्च। तो दैट आर वेरीफाइड बाय रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स। फिलोसॉफी अटेम्प्ट्स टू कॉम्प्रीहेंड द सब्जेक्ट इन एन एनालिटिकल फॉर्म एज अ होल। तो जो फिलोसॉफी है वो अटेम्प्ट करती है कि वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट को लॉजिकल फॉर्म में हमें समझा दे, पूरे का पूरा टॉपिक को। सो फिलोसॉफी है वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है या फिर शॉर्टेस्ट वे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि एफोरिज्म है, कि एफोरिज्म में हम कैसा करते हैं कि एक पूरा एफोरिज्म है वो छोटा सा है लेकिन कितना कुछ समझा के जाता है। तो फिलोसॉफी भी कुछ इसी प्रकार की होती है कि अटेम्प्ट्स टू कॉम्प्रीहेंड द सब्जेक्ट इन एन एनालिटिकल फॉर्म एज अ होल। थर्ड है साइंस डिराइव और हाइपोथेसिस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रीमाइस एंड एंड्स इन लॉज एंड कंक्लूजन। साइंस है वो किसी हाइपोथेसिस से डिराइव होता है। जैसे कि हमने न्यूटन का एग्जांपल लिया था, तो उसको पहले तो आइडिया ही आया था ना कि ग्रेविटी हो सकती है, हाइपोथेसिस से डिराइव होता है फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रीमाइस, यानी कि कोई भी चीज़ एग्जिस्टिंग आइडिया से उसको कोई भी हाइपोथेसिस आती है, यानी कोई भी एक तुक्का लगता है कि हो सकता है कि ऐसा हो, एंड एंड्स इन लूज एंड कंक्लूजन, और उसके एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू लूज एंड कंक्लूजन्स।
Philosophy is a hypothetical interpretation which tries to explain each and everything around. Philosophy क्या एक hypothetical interpretation है, यानी कि पूरा का पूरा ट्रांसलेशन टाइप ऑफ समझ लो कि किसी भी चीज़ को डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करना, हर एक चीज़ को बारीकी से, वो है फिलोसॉफी. फिलोसॉफी ट्राइज टू प्रोवाइड द आंसर्स टू क्वेरीज वेयर इवन साइंस कैन नॉट रीच. और फिलोसॉफीज है वो ऐसे आंसर्स को भी, ऐसी क्वेरीज को भी आंसर करती है जहाँ पर साइंस है वो रीच नहीं कर पाता. तो फिलोसॉफी इज अ हाइपोथेटिकल इंटरप्रिटेशन विच ट्राइज टू explain each and everything around. Philosophy tries to provide the answer to queries where even science cannot reach. Now, fourth point, science is a particular study. Science tries to study every single thing in its part. तो साइंस अब एक पर्टिकुलर स्टडी है और ये स्टडी हर एक पार्ट्स की स्टडी में मतलब काम लगता है. साइंस है वो. फिलोसॉफी लर्न्स एवरी सब्जेक्ट एज अ होल. और फिलोसॉफी में क्या है, कोई भी सब्जेक्ट को हम एज अ होल स्टडी करते हैं. साइंस डिस्क्राइब्स इट इज़ वेरीफाइबल, कम्युनिकेबल, इम्पर्सनेबल, अनइमोशनल नॉलेज. साइंस क्या है, डिस्क्राइब करता है हर सारी चीज़ों को. वो वेरीफाइबल है, कम्युनिकेबल है, इम्पर्सनेबल है और अनइमोशनल नॉलेज है. फिलोसॉफी क्या है, वो इंटरप्रिट करती है, यानी समझाती है हमें कि एग्जैक्टली क्या है. इट ट्राइज टू एनालाइज एवरीथिंग अराउंड. और वो सारी चीज़ के एनालिसिस पर फोकस करती है. साइंस इज सिक्स पॉइंट, साइंस सीम्स टू बी डॉगमेटिक एंड एक्सक्लूसिव स्टडी. साइंस है वो कभी कभी डॉगमेटिक और एक्सक्लूसिव स्टडी रहती है, यानी कि वहाँ पर कभी ना कभी कोई फिक्स्ड आइडिया बन जाता है. कभी कोई नया आइडिया अगर आए तो लोग वो पुराने आइडिया से इतना स्टिक रहते हैं, इतना वे में बायस्ड होते हैं कि वो उस नए आइडिया को कभी कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाता. सो साइंस सीम्स टू बी डॉगमेटिक एंड एक्सक्लूसिव स्टडी. साइंस ऑलवेज रिस्पेक्ट द फैक्ट. साइंस है वो वैसे तो सारे फैक्ट्स को रिस्पेक्ट करता है, एक्सेप्ट भी करता है सारे फैक्ट को. बिकम्स बिलीफ, साइंस लूजेस इट्स ग्राउंड. तो लेकिन जब भी कोई साइंस है किसी भी बिलीफ के बेस पर हो तो वो उस ग्राउंड को लूज कर देता है, यानी साइंस है वो हमेशा फैक्ट के बेस पर होना चाहिए. फिलोसॉफी टीचर्स टू एक्सेप्ट साइंस इन एन एनालिटिकल फॉर्म. फिलोसॉफी हमें बताती है कि साइंस को हमें जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं कर लेना है, हमें अपनी सोच से लॉजिक लगाकर सोचना है कि वो एग्जैक्टली क्या है, एनालिसिस करनी है कि जो है वो क्यों है, कैसे है. सो फिलोसॉफी टीचर्स टू एक्सेप्ट साइंस इन एन एनालिटिकल फॉर्म बाय जनरल इंटरप्रिटेशन. इट इज़ नॉन एज द मदर ऑफ साइंस. और इसको हम मदर ऑफ साइंस बोलते हैं फिलोसॉफी. So science, seventh and last point is science is one-sided view. Science है वो one-sided view है. It deals with the fact that can only be material. वो सिर्फ material fact के बेस पे ही बताया जाता है, facts के बेस पे ही. Science is the perpetual inquiry of the natural phenomena and universal truth. साइंस क्या है, एक टाइप की एक इंक्वायरी है जो नेचुरल फिनोमिना की और यूनिवर्सल ट्रूथ की. लेकिन फिलोसॉफी है वो डील करता है एनालिटिकली, साइनॉप्टिक व्यू से, जिसको हम होलिस्टिक स्टडी बोलते हैं, जिसमें हम मटेरियल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड दोनों को देखते हैं. जैसे कि हम फिलोसॉफी पढ़ते हैं ऑर्गेनन में, उसमें भी हम क्या करते हैं, वाइटल फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. तो वो मतलब मटेरियल्स और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट के थ्रू फिलोसॉफी हमें समझाती है. सो यहाँ पर सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं. क्विकली एक बार देख लेते हैं. Science is an exact statement, knowledge, a system of ascertaining facts, giving adequate example of the nature. Science is knowledge reduced to laws and embodied into system. Standard dictionary, systemic observations of natural phenomena for the purpose discovering laws governing phenomena. Dornard Medical Dictionary. Philosophy क्या है, general principles, laws and causes that furnish the rational explanation of facts of any religion and knowledge. Second point, science is exact statement of knowledge, formulating laws and facts that are verified by research and experiment. लेकिन philosophy attempts to comprehend the subject in analytical form as a whole. Science, third point, science derives a hypothesis from existing premise and ends in laws and conclusion. Philosophy is a hypothetical interpretation which tries to explain each and everything around. Philosophy tries to provide the answer to queries where even science cannot reach. Science is a particular study. Science tries to study everything in parts. Philosophy learns every subject as a whole. Science describes it is verifiable, communicable, impersonal, and emotional knowledge. Philosophy interprets it, tries to analyze everything around. Science seems to be dogmatic and exclusive study. Science always respects the fact and accepted
facts become belief, science loses its ground. Philosophy teaches to accept science in an analytical form by general interpretation. It is known as a mother of science. Science is one-sided view. Seventh and last point, science is a one-sided view. It deals with the facts that can only be material. Science is the preventual inquiry of the nature, phenomena, and the universal truth. Philosophy deals with the analytical synoptic view that is the होलिस्टिक स्टडी बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमने साइंस और फिलोसॉफी का डिफरेंस देख लिया। वैसे तो ये बेसिक नॉलेज के रूप में ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हमारा हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जो कि है 18th सेंचुरी मेडिसिन। आई मीन सेकेंड लास्ट, क्योंकि इसके बाद अभी 20th सेंचुरी भी बाकी है। सो 18th सेंचुरी और 20th सेंचुरी लास्ट दो टॉपिक बचे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के। वैसे तो हमने अरेबियन सिस्टम देखा था, वहीं से सब कुछ, उससे पहले ही सब कुछ इम्पोर्टेंट तो ख़त्म हो गया था। एक मेसोपोटामियन सिस्टम है वहीं बाकी है, जिसकी नोट्स मैं आते ही आपको जल्दी से सिखा दूंगी। सो बाकी उससे पहले अरेबियन सिस्टम से पहले वाले वीडियोस इंपॉर्टेंट थे, उसके बाद के सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। आप चाहे तो देख सकते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।